हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे इन्फॉर्मेटिक प्रैक्टिस का जो आज का हमारा जो नया टॉपिक है वो है रेडियो वेव के बारे में। तो आज हम इसकी वर्किंग प्रोसेस जानेंगे कि रेडियो वेव की वर्किंग प्रोसेस क्या क्या होती है। साथ में हम जानेंगे टाइप्स ऑफ रेडियो फ्रीक्वेंसी प्रोपगेशनल और उसके प्रकार, साथ ही हम जानेंगे इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। पहला हमारा टॉपिक है, उसका हम यहाँ पे हेडिंग लिख लेते हैं, रेडियो वेव। रेडियो वेव, ठीक है। अब रेडियो वेव क्या होता है, हमने अपने पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था माइक्रोवेव के बारे में, उसी प्रकार आज हम पढ़ेंगे रेडियो वेव। तो ये रेडियो वेव भी माइक्रोवेव की तरह आरएफ रेडियो फ्रीक्वेंसी प्रोपोगेशन के रूप में इसे जाना जाता है, ठीक है। रेडियो वेव। अब रेडियो वेव की कार्य प्रणाली यानी कि इसकी वर्किंग प्रोसेस क्या होती है कि यह रेडियो वेव रेडियो फ्रीक्वेंसी का उपयोग करता है जो ट्रांसमिशन के लिए सतत साइन वेव्स का उपयोग करता है, ठीक है। मैं एक बार फिर से दोहरा देती हूँ कि जो रेडियो वेव्स होते हैं यह रेडियो फ्रीक्वेंसी का उपयोग करता है जो ट्रांसमिशन के लिए सतत साइन वेव्स का उपयोग करता है, ठीक है। तो और दूसरा क्या है इसका कि रेडियो वेव जो होती है ट्रांसमीटर में ट्रांसमिट और रिसीवर होते हैं। रेडियो वेव ट्रांसमीटर में ट्रांसमीटर और रिसीवर होते हैं। ट्रांसमीटर साइन वेव पर मैसेज को एनकोड करता है और इसे रेडियो वेव के साथ प्रसारित करता है जो कि दूसरे एंड पर रिसीवर द्वारा इसे डिकोड किया जाता है या फिर डिकोड हो जाता है। यानी कि जो ट्रांसमीटर साइन वेव पर जो मैसेज को एनकोड करता है और इसे रेडियो वेव के साथ प्रसारित करता है जो कि दूसरे एंड पर रिसीवर के द्वारा इसे डिकोड किया जाता है। साथ ही रेडियो वेव में एंटीना का जो उपयोग होता है वह सिग्नल को रेडिएट यानी कि विकिरित और कैप्चर यानी कि ग्रहण करने के लिए किया जाता है। रेडियो वेव का उपयोग एंटीना का उपयोग रेडियो वेव में एंटीना का जो उपयोग होता है वह सिग्नल्स को रेडिएट यानी कि विकिरित और कैप्चर यानी कि ग्रहण करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। अब हम जानेंगे इसके टाइप्स ऑफ रेडियो फ्रीक्वेंसी प्रोपोगेशन, ठीक है। तो शुरू करते हैं। तो अब हमने जानी रेडियो वेव की वर्किंग प्रोसेस के बारे में, ठीक है। हमने इसकी वर्किंग प्रोसेस के बारे में जाना, क्या होती है वर्किंग प्रोसेस में एक बार और बता देती हूँ कि रेडियो वेव इसे भी आरएफ यानी कि रेडियो फ्रीक्वेंसी प्रोपोगेशन के रूप में इसे रेडियो वेव को जाना जाता है। अब इसकी वर्किंग प्रोसेस मैंने आपको क्या बताई थी कि रेडियो फ्रीक्वेंसी का जो उपयोग किस लिए किया जाता है, जो ट्रांसमिट के लिए जो सतत साइन वेव्स का जो उपयोग करते हैं ना, इसके लिए इसका उपयोग रेडियो वेव का उपयोग किया जाता है। तो यह रेडियो फ्रीक्वेंसी का उपयोग करता है जो ट्रांसमिशन के लिए सतत साइन वेव्स का उपयोग करता है। साथ ही रेडियो वेव्स ट्रांसमीटर में ट्रांसमीटर और रिसीवर होते हैं, ये दोनों ओर लगे होते हैं। ट्रांसमीटर साइन वेव पर मैसेज को एनकोड करता है और इसे रेडियो वेव के साथ प्रसारित करता है जो कि दूसरे एंड पर रिसीवर द्वारा डिकोड किया जाता है, ठीक है। अब एंटीना का उपयोग सिग्नल को रेडिएट यानी कि विकिरित और कैप्चर यानी कि ग्रहण करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अब हम जानेंगे टाइप्स ऑफ आरएफ प्रोपिगेशन के बारे में यानी कि रेडियो फ्रीक्वेंसी प्रोपोगेशन के प्रकार। तो आइए शुरू करते हैं। हमारी जो नेक्स्ट हेडिंग होगी वो है टाइप्स ऑफ रेडियो फ्रीक्वेंसी यानी कि आरएफ प्रोपोगेशन
ठीक है, टाइप्स ऑफ रेडियो फ्रिक्वेंसी प्रोपगेशन। स्क्रीन मेरी आपको बराबर दिख रही है ना? ठीक है, चलो, तो ये इसका पहला डायग्राम है जिसे आप देख सकते हो। यहाँ पे हम सबसे पहले बनाएंगे अर्थ। ये वाला जो नीचे जो गोल सर्कल है ये हमारा अर्थ का सरफेस होता है। ठीक है, ये हमारी अर्थ हो गई। ठीक है, ये है अर्थ, यहाँ हम लिख देंगे इसे अर्थ। ठीक है, अब इस अर्थ के ऊपर यहाँ पर रेडियो टावर वाली कंपनी ने अपना एक रेडियो टावर यहाँ पे खड़ा कर दिया है। ठीक है, ये इन्होंने इनका रेडियो टावर यहाँ पे खड़ा कर दिया है। इसको हम नाम दे देंगे यहाँ पे रेडियो टावर। ठीक है, ये अब ये रेडियो टावर हमने यहाँ पे खड़ा कर दिया। अब उसके बाद में यहाँ पर हम बनाएंगे होम। ठीक है, ये बन गया आपका होम। अब ये जो बाहरी जो सर्कल में बना रही हूँ ऊपर के साइड में, ये हमारा कौन सा हिस्सा हो गया? एटमॉस्फेयर। ठीक है, ये हो गया होम। ये वाला हिस्सा हो गया हमारा एटमॉस्फेयर। ठीक है, ठीक है, एटमॉस्फेयर। अब इसमें क्या हो रहा है कि कितने प्रकार से रेडियो टावर से सिग्नल हमारे घर में आता है, जिसके कारण हम अपना काम कर सकते हैं रेडियो टावर के द्वारा। विभिन्न टाइप के रेडियो टावर होते हैं, जैसे कि मोबाइल के सिग्नल्स के लिए हो गया या फिर इंटरनेट कनेक्शंस के लिए। तो इनसे जो निकलने वाले जो रेडियो वेव्स होती है, जो रेडियो तरंगे होती है, ये 3 प्रकार से हमारे घर में पहुंचती है। या फिर आप मान लीजिए, जैसे कि मैं आपको डायग्राम से समझाती हूँ कि रेडियो टावर से ये निकल रहा है, इसका ये सिग्नल ये अर्थ और एटमॉस्फेयर के बीच में से होते हुए सीधा हमारे घर में पहुंचता है। ठीक है, और दूसरा क्या हो गया? दूसरा भी मैं आपको इसका डायग्राम बना के समझाती हूँ। ये पहला वाला समझ में आ गया ना कि टावर से निकल रही है रेडियो वेव और ये एटमॉस्फेयर और अर्थ के बिटवीन के जो सरफेस है उसमें से होते हुए सीधे हमारे घर में जो हॉटस्पॉट या जो भी कनेक्टर लगा रहता है उस तक पहुंचती है रेडियो टावर से निकलने वाली वेव। दूसरा मैं आपको बताती हूँ, इसका दूसरा तरीका क्या होगा। ठीक है, अब दिख रहा है। तो दूसरे तरीके में क्या होगा, जैसे ये हमने बनाई थी अर्थ, है ना, ये वाली हमारी थी अर्थ। ठीक है, इसमें भी हम फटाफट इसको भर के फिल करके इसको नाम दे देते हैं हम अर्थ का। ये हो गया हमारे अर्थ। ठीक है, ये खड़ा कर दिया हमने यहाँ पे सेम टावर। ठीक है, और यहाँ पे बना दिया हमने अपना होम। ठीक है, ये है रेडियो टावर, ये है होम, ये हो गई अर्थ और ये बाहर है। पहले वाले डायग्राम में हमने बताया था कि रेडियो टावर से रेडियो वेव्स निकल के एटमॉस्फेयर और रेडियो वेव्स के बीच में से होते हुए होम में पहुंच रही है। दूसरे में है कि रेडियो टावर में से जो वेव्स निकलेगी ये अर्थ, लेकिन एटमॉस्फेयर नहीं, लोनोस्फेयर, उसमें से लोनोस्फेयर मतलब कि यहाँ से इसकी जो तरंगे निकलेगी ये सीधे जाएगी ऐसे 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 सीधे यहाँ पर लोनोस्फेयर पर टकरा के सीधे अपने घर के अंदर आएगी, ये बीच में नहीं आएगी। हाँ, इसकी वेव एटमॉस्फेयर के मामले में जो रेडियो टावर की जो वेव्स होती है वो एटमॉस्फेयर और अर्थ के बीच में जो हिस्सा रहता है हमारा
उसमें से मतलब उन दोनों के बीच में से एटमॉस्फेयर और अर्थ के बीच में की जो हिस्सा रहता है उसमें से रेडियो वेव निकल के सीधे हमारे घर तक पहुंचता है इसका सिग्नल। दूसरे में है कि रेडियो टावर में से सिग्नल निकलेगा, वो लोनोस्फीयर पर टकराएगा, डायरेक्ट सीधा लोनोस्फीयर पर टकराते से सीधा परिवर्तित होकर टर्न होकर अपने सीधे होम में मिलेगा। ठीक है, रेडियो। तीसरी इसकी प्रोसेस क्या होती है, तीसरी प्रोसेस है, लास्ट प्रोसेस है ये इसकी रेडियो वेव की सिग्नल में उनकी हमने सेम वही है। मैं अगर आपको सिंपल शब्दों में समझाऊँ तो जैसे कि मैंने बताया था फर्स्ट वाले इसमें कि रेडियो टावर में से वेव निकल रही है, एटमॉस्फेयर और अर्थ के बीच में से निकल के अपने घर में पहुंच रही है। थर्ड वाले स्टेप में क्या होगा, या तो सीधे रेडियो टावर में से तरंगे निकलेगी, डायरेक्ट अपने होम में अंदर आएगी। रेडियो वेव की जो किरण है, जो वेव्स है, रेडियो टावर से निकलने वाली वेव्स है, वो सीधे निकल के डायरेक्ट अपने होम के अंदर आएगी, रिसीवर या कनेक्टर में से। ठीक है, एटमॉस्फेयर के बीच में से नहीं आएगी। तो ये 3 टाइप से रेडियो टावर में से जो निकलने वाली वेव्स रहती है ये हमारे होम के अंदर आती है। तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी रहती है अर्थ की, ये यहाँ से यहाँ तक की और यहाँ से यहाँ तक की, ये इसमें कितनी दूरी का अंतर होता है, तो यहाँ पर होता है 50 किलोमीटर। तो 50 किलोमीटर तक की रेंज में अगर टावर लगा है तो डायरेक्ट रेडियो टावर से जो निकलने वाली वेव है वो आपके होम में पहुंचेगी। लेकिन अगर 50 किलोमीटर से अगर ज़्यादा की अगर रेंज है तो यह आपकी प्रोसेस या तो एटमॉस्फेयर और अर्थ के बीच में से निकल के आपके होम तक आएगी, या फिर सेकंड डायग्राम के अनुसार मैंने जो आपको बताया कि रेडियो टावर में से जो इसकी वेव निकलेगी वो आपके लोनोस्फीयर, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, मैंने लिखा नहीं है लोनोस्फीयर ताकि आपको समझ में आ जाए। ये वाला हिस्सा ऊपर वाला जो सर्कल जैसा बनाया ना मैंने लाइन, ये है लोनोस्फीयर। लोनोस्फीयर से टकराकर सीधे परावर्तित होकर डायरेक्ट आपके घर में आएगी। ठीक है, अगर आपके मतलब जो टावर और आपके घर की रेंज अगर 50 किलोमीटर से ज़्यादा है तो ये 2 प्रोसेस होएगी। फर्स्ट वाली एटमॉस्फेयर और अर्थ के बीच वाली, सेकेंड डायरेक्ट लोनोस्फीयर से टकराकर सीधे आपके घर में आएगी। और अगर 50 किलोमीटर तक की रेंज है टावर और आपके घर में, या फिर जहाँ पर भी इसका सिग्नल पहुँचाना है या फिर सिग्नल इसका कैच करना है, तो उसकी रेंज अगर 50 किलोमीटर तक की होगी ना तो ही ये डायरेक्ट बिना मतलब ना लोनोस्फीयर से टकराएगी ना एटमॉस्फेयर के बीच में से होते आएगी, डायरेक्ट सीधे आपके कनेक्शन तक पहुंच जाएगी। ठीक है, तो ये था टाइप्स ऑफ रेडियो फ्रीक्वेंसी प्रोपेगेशन के बारे में। इतने 3 टाइप से होते हैं। अब इसके हम एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की बात करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो अब हमारा जो थर्ड टॉपिक है वो क्या है, एडवांटेजेस। ठीक है, अब इसके एडवांटेजेस क्या हो सकते हैं, तो रेडियो वेव के 3 एडवांटेजेस हो सकते हैं। पहला है, मैं बोलते जा रही हूँ धीरे धीरे आप इसको नोट कर लीजिए। हाँ, मैं इसके मतलब टोटल 4 एडवांटेजेस है, मैं प्रत्येक एडवांटेजेस को 2 बार दोहराऊँगी, आप इसे नोट कर लीजिएगा। ठीक है, मैं बोलना शुरू करती हूँ। ठीक है, तो रेडियो वेव्स का जो पहला एडवांटेजेस है वो है रेडियो वेव ट्रांसमिशन गतिशीलता प्रदान करता है, यानी कि मोबिलिटी प्रदान करता है। रेडियो वेव ट्रांसमिशन यानी कि गतिशीलता, मोबिलिटी प्रदान करता है। रेडियो वेव ट्रांसमिशन गतिशीलता, मोबिलिटी प्रदान करता है। सेकंड है, केबल प्रणाली से सस्ता होता है। रेडियो वेव केबल प्रणाली से सस्ता होता है। तीसरा एडवांटेजेस है रेडियो वेव का कि भूमि की लागत कम आती है क्योंकि टावर लगाने के लिए कम स्थान लगता है। रेडियो वेव में भूमि की लागत कम आती है क्योंकि टावर लगाने के लिए कम स्थान लगता है। और चौथा और लास्ट एडवांटेजेस क्या है कि यह कम्युनिकेशन में सरलता प्रदान करता है। रेडियो वेव कम्युनिकेशन में सरलता प्रदान करता है। तो हमने जाना इसके
4 एडवांटेजेस के बारे में। कौन कौन से कि रेडियो वेव ट्रांसमिशन गतिशीलता यानी कि मोबिलिटी प्रदान करता है, केबल प्रणाली से यह सस्ता होता है, भूमि की लागत कम आती है क्योंकि टावर लगाने के लिए कम स्थान लगता है, साथ ही यह कम्युनिकेशन में सरलता प्रदान करता है। अब हमारा जो फोर्थ टॉपिक है वो है इसके डिसएडवांटेजेस के बारे में। तो हम हेडिंग डाल देते हैं डिसएडवांटेजेस। चलिए हमने हेडिंग डाल ली डिसएडवांटेजेस की। तो इसके डिसएडवांटेजेस की बात करें तो इसके केवल 2 ही डिसएडवांटेजेस है। मुझे जहाँ तक पता है कि इसका 2 ही है, अगर और भी हो सकता है, मैं ऐसा नहीं कह रही है कि सिर्फ इसके 2 ही डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं, और भी होते होंगे, लेकिन मुझे जो सिर्फ इसके 2 ही डिसएडवांटेजेस पता है तो मैं आपको 2 ही बता रही हूँ। तो पहला डिसएडवांटेजेस इसका है कि रेडियो वेव कम्युनिकेशन एक असुरक्षित कम्युनिकेशन है। ठीक है, आप नोट कर लीजिएगा, रेडियो वेव कम्युनिकेशन एक असुरक्षित कम्युनिकेशन है। ठीक है, और दूसरा कौन सा है, मौसम के प्रभाव जैसे बारिश हो गई, बर्फ़ हो गया और कोहरा और पक्षियों आदि जैसी अन्य वस्तुओं के प्रति यह संवेदनशील होता है। मौसम के प्रभाव जैसे बारिश, बर्फ़ और कोहरा और पक्षियों आदि जैसी अन्य वस्तुओं के प्रति यह संवेदनशील होता है। अब रेडियो वेव कम्युनिकेशन के लिए एक असुरक्षित कम्युनिकेशन है। अब क्यों है ये, क्योंकि जैसे कि मौसम के प्रभाव से भी टावर्स में जो निकलती है रेडियो वेव, तो इससे काफ़ी दिक्कत होती है। जैसे हम देखते हैं कि अपने घर में एयरटेल की जो डिश लगी रहती है, बारिश के मौसम में कैसे लाइट वाइट सब रहती है, रिचार्ज भी सब रहता है, लेकिन नो सिग्नल दिखाता है। क्यों दिखाता है, मौसम का उस पर प्रभाव पड़ा। मतलब रेडियो वेव तो निकल रही है बराबर आपके रिसीवर तक पहुंचने में, लेकिन आपके डिश बॉक्स तक पहुंचने में बराबर निकल तो रही है, लेकिन कैसे, मौसम की वजह से बादल आ जाते हैं, बारिश आ रही है या तेज़ हवा चल रही है, तो उसके कारण जो उनके बीच में जो तरंगें जो चलती है रेडियो वेव से निकलने वाली, रेडियो टावर से निकलने वाली जो रेडियो वेव्स रहती है, वो कैसी हो जाती है, डिस्टर्ब हो जाती है। तो वो आपके रिसीवर तक, आपके डिश तक पहुंच नहीं पाती, इसलिए वो आपको नो सिग्नल दिखाता है। सेम यही प्रॉब्लम होती है जब बारिश मौसम का समय रहता है या फिर कोई पक्षी टकरा जाता है केबल पर, तो वायर हिल जाते हैं, तो उसके कारण भी सिग्नल इधर के उधर चले जाते हैं, तो भी उससे भी फ़ोन नहीं लगता है। तो ये सारी दिक्कतें किस लिए होती है, इस कारण होती, किस लिए होती है कि मौसम के प्रभाव के कारण, और कोहरा, बर्फ़, ये तो मौसम के प्रभाव में आ गए, और पक्षी आदि जैसी अन्य वस्तुओं के प्रति यह संवेदनशील होते हैं, बहुत ही सेंसिटिव होते हैं ये रेडियो वेव्स। इसलिए थोड़ी सी भी अगर इनके बीच में अगर दिक्कत आ गई ना, तो फिर ये आप तक, आपके रिसीवर तक इसका सिग्नल नहीं पहुंच पाता है। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज हमने पढ़ा रेडियो वेव के बारे में, और इसके 3 टाइप्स भी मैंने आपको अच्छे से समझा दिए। इसे क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं, क्या क्या डिसएडवांटेजेस होते हैं, वो भी मैंने आपको विस्तार से बता दिए हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, ताकि मुझे समझ में आए कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया है, समझ में आ रहा है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को शेयर कीजिए, और बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल भी मत भूलिए।